कि सबसे बड़ी नियोक्ता संस्था में भर्तियां सालों तक लटकती हैं तो सिर्फ युवाओं का नहीं बल्कि पूरे देश का नुकसान होता है। ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि इन छात्रों के साथ न्याय हो। ये वीडियो उन छात्रों के लिए, उनकी आवाज में आवाज लगाने के लिए, क्योंकि करोड़ों युवा इंतजार कर रहे हैं, लाखों बच्चे एग्जाम देकर बैठे हैं और ये काफी नहीं है। हम चाहते हैं कि ये चीजें बेहतर हो। रेल मंत्रालय समय पर नीतियां निर्देश दे, भर्तियों को प्राथमिकता दी जाए, तकनीकी एजेंसियां जो है वो बेहतर चीजें करें और जो नहीं कर रहा है उस पर कार्रवाई हो। जो जानबूझकर खामोश हो रहा है, जो भर्तियों को लटका रहा है, उन पर कार्रवाई हो। गलत रिजल्ट मतलब अगर आता है तो युवा सड़कों पर उतरते हैं, लेकिन अधिकारी पदों पर बैठे रहते हैं। भर्ती लटकती, कोई जवाब नहीं आता, कोर्ट में तारीख मिलती है, जवाब नहीं मिलता है। तो कुल मिलाकर यह सवाल है कि यह कैसा लोकतंत्र है जहां पर मेहनत करने वालों को इंतजार मिलता है? कैसी जवाबदेही है जहां पूछने पर चुप करा जाता है? सरकार को समझना होगा कि यह सिर्फ भर्ती का मामला नहीं, करोड़ों परिवार का सवाल है जिन्होंने अपने बच्चों की मेहनत पर भरोसा किया। ये उन युवाओं का सवाल है जो अपने गांव की उम्मीद बनना चाहता है। ये उस देश का सवाल है जो अपने बेहतर भविष्य को आकार देखना चाहता है। और आज युवा सिर्फ नौकरी नहीं मांग रहा है, वो भरोसा मांग रहा है। उस सिस्टम पर भरोसा जिसने उसके भविष्य को अधर में लटका रखा, उस संविधान पर जो विश्वास किया उन्होंने, वो भरोसा चाह रहा, लोकतंत्र पर विश्वास कि मेहनत करोगे सफल हो जाओगे। ये एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और हम आशा करते हैं कि इन सवालों का जवाब मिले। बार बार छात्रों को सड़कों पर उतरना ना पड़े, उन्हें सोशल मीडिया पर कैंपेन न चलाने पड़े। बच्चे पढ़ने के लिए हैं, पढ़ने के बाद उन्हें नौकरी मिलनी चाहिए। आज लाखों लड़के जब एक साथ चेतावनी दे रहे हैं, ट्रेंड चला रहे हैं, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। एक देश के तौर पर ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इसको सोचने पर सरकारों को मजबूर होना चाहिए। सरकार सिस्टम को इस पुकार और गंभीरता से लेना चाहिए। जवाबदेही सिर्फ भाषणों में नहीं, फैसलों में दिखनी चाहिए। बेहतर है कि सिस्टम सुधारा जाए, पारदर्शी बनाया जाए, युवाओं के भरोसों को लाया जाए। भारत का युवा अब और इंतजार करना डिजर्व नहीं कर सकता। वो सिर्फ नौकरी नहीं, आपसे सम्मान मांग रहा है, अपने परिवार की उम्मीदों को जिंदा रखने की बात कर रहा है, इस देश के भविष्य को बेहतर बनाने की बात कर रहा है। तो बेहतर है कि कोई सामने आए और ये कहे कि हाँ गलती हुई है, सुधार किया जाएगा, नौकरी दी जाएगी। बेहतर है, अभी भी वक्त है कि बातें नहीं काम हो, वादे नहीं नियुक्तियां हो, सपने नहीं हकीकत बने। क्योंकि जब युवा ये सवाल करता है तो वो सरकार से नहीं, पूरे सिस्टम से करता है। और अगर ये देश अपने युवाओं का भरोसा नहीं जीत पाया तो यकीन मानिए ये सिर्फ पीढ़ी का नहीं बल्कि पूरे देश का नुकसान होगा। क्या हम अपने देश का नुकसान करेंगे? ये भारत के भविष्य का सवाल है। क्या हम अपने युवाओं को वो हक दे पाएंगे जिसके हकदार हैं, या फिर उनके सपने सिर्फ आंकड़ों में दर्ज होकर रह जाएंगे? लाखों बच्चे बीते 4-5 दिनों से हमसे कह रहे थे हम जगे, हम इस विषय पर बात करें। सरकार जगेगी? आशा करते हैं सरकार जगे, ये आवाज सिस्टम के कानों तक पहुंचे। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत। और तमाम जो बच्चे ये सुन रहे हैं, हम आपके साथ हैं इस लड़ाई में, हम आपके साथ मजबूती से खड़े हुए हैं। इस देश के बेरोजगार युवाओं के साथ हम हैं। रेलवे रिफॉर्म के जरिए जो छात्र अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं। समय समय पर हम आपकी आवाज को बुलंद करते रहेंगे। लेकिन आज इस वीडियो में और जानकारियां हम दें उससे पहले गुजारिश हमारी आपसे कि आप भी हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़िए। आप हमारे साथ जुड़ेंगे, हमें सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी भी ताकत मजबूत होगी और ऐसे बुनियादी मुद्दों पर हम आपके साथ मिलकर बेबाकी से और आवाज को बुलंद कर पाएंगे। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जुड़िएगा हमारे साथ, हम आपके साथ हैं। आपकी परेशानी को डिजिटल से लेकर टीवी तक, सिस्टम के कानों तक, सरकार के कानों तक हम पहुंचाएंगे। ये हमारी आपको वादा है, लेकिन आपको भी हमारी ताकत बनना पड़ेगा, ये वादा आप कीजिए।